जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। भाइयों बहनों, आज आपके सामने जो मैं विषय लेकर आया हूँ, शनि महाराज 11th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर और लाइक किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जो आज हम चर्चा करेंगे, 11th हाउस में शनि महाराज जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, तो इसके साथ ये वीडियो पूरा देखें आप। इसके साथ हम आपको उपाय बताएंगे जो जीवन काल में आपको उपाय करने चाहिए, क्योंकि अगर आप उपाय करते हैं तो अगर जो भी जीवन में आपकी परेशानियाँ हैं तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। 11th हाउस में बैठा शनि महाराज ज़्यादातर उसके भाग्य का जो निर्धारण होता है वो 48वें वर्ष में होता है। यानी कि यहाँ पर जो शनि महाराज है बहुत धीमी गति से अच्छा फल तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत देरी से दे रहे हैं। ऐसे जातक को जो मेन उन्नति देखने को मिलेगी, मेन जो लाइफ का सक्सेस मंत्र जो कहते हैं, लाइफ को सक्सेस करने का जो टाइम पीरियड आएगा, हाई टाइम आएगा, वो 48वें वर्ष से शुरू होता है। जिस भी जातक की कुंडली में 11वें स्थान में शनि स्थित होते हैं, उसके बीच में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप बहुत सारी चीज़ों डिपेंड, बाकी जो 8 ग्रह आपके साथ और बैठे कुंडली में टोटल 9 ग्रह होते हैं, उसका भी प्लस माइनस कुछ इम्पैक्ट रहता है लाइफ में। लेकिन मेनली यही अमूमन ज़्यादातर लोगों के साथ देखा गया है कि जीवन काल में जो मेन तरक्की है वो 48वें वर्ष से स्टार्ट होती है। हालांकि तब तक उसका काम धंधा या व्यवसाय, नौकरी वो चलती रहती है, पर लाइफ की जो एक मेन ग्रोथ होती है वो 48वें वर्ष के बाद ही स्टार्ट होती है। ऐसा जातक कभी भी निसंतान नहीं रहता है, उसको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। जिस भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में शनि बैठे हैं, भले ही उसमें देर हो, शादी विवाह में देर हो या संतान प्राप्ति में देर हो, लेकिन निसंतान वो कभी नहीं रहेगा, उसको संतान अवश्य प्राप्त होती है। साथ ही ऐसा जातक जो होता है वो चतुराई से और छल से भी पैसा कमाता है। ऐसे उसके लाइफ में योग आते हैं और छल चतुराई करने में पीछे नहीं हटता है। शनि ग्रह राहु और केतु की स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा परिणाम जो देते हैं, वो कुंडली पर आधारित राहु और केतु कौन से भाव में बैठे उसके हिसाब से शनि 11वें हाउस में जो बैठे हैं वो उसी प्रकार उसका फल प्रदान करेंगे। राहु या केतु कौन सा अच्छे में बैठे या बुरे में बैठे, ज़्यादातर फल उस पर ही आधारित शनि महाराज का होगा। तो यहाँ पर स्थित जो मैंने आपको परिस्थितियाँ बताई हैं वो शनि महाराज की, अगर मान लीजिए आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, आप जूझ रहे, अवश्य ही आपके जीवन में ज़्यादातर कठिनाइयाँ होगी जिस भी जातक की कुंडली में 11वें स्थान पर शनि महाराज बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी गति है वो स्लो हो रही है। भले ही आप चालाक है, होशियार है, लेकिन वो चीज़, वो लेवल तक आप जहाँ आप पहुँचने की सोच रखते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो इसके पीछे कारण यही है कि शनि 11th हाउस में बैठे हैं, तो वो जातक को इसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं। साथ ही अगर आपको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, तो आप जो उपाय मैं आपको बताता हूँ उस उपाय को अपने जीवन में अपनाइए। और आपको ये उपाय करके अपने जीवन में खुद आप परिवर्तन देखिए। आपके जीवन में ये सब बाधाएँ हैं छंटने लगेगी, घटनाएं जो घट रही हो कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। और अगर आप 48 साल के ऊपर हो चुके और फिर भी बहुत बुरा प्रभाव है तो अवश्य ही आपको जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। उपाय नोट करिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले ऐसे जातक को 43 डेज तक शराब या तेल की बूंदें ज़मीन पर गिरानी चाहिए। कोई भी कार्य अगर आप जीवन काल में शुरू करते हैं, नया कार्य जब शुरू करते हैं, कहीं भी आप किसी भी खोज में, सोच में आप पड़े रहते हैं, उसके बाद कोई कार्य अगर करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत इसी तरीके से आपको जीवन में करनी है जो मैंने आपको बताई है। सेकंड थिंग, ऐसे जातक को, जिस भी जातक की कुंडली में 11th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, ऐसे जातक को अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि कई बार यहाँ पर शनि महाराज चरित्र इंसान का मन परिवर्तित कर देते हैं। वो अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर और भी कई जगह संबंध बनाने का सोचता है, ख्याल रखता है और होते भी है।
ऐसी परिस्थितियों का सामना करना उसके लिए और भी बुरा हालात में लेके जाएगा। और ऐसे जातक को मदिरा मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर ये उपाय आप करते हैं तो अवश्य ही निश्चित तौर पे आप अपने जीवन को बदलने में, एक अच्छी जीवन जीने में सक्षम हो जाओगे। आप उपाय करके तो देखिए। अगर आपके उपाय करने के पश्चात अगर जीवन काल में परिवर्तन नहीं आया, आप मुझे कॉल करिए। आप कहिए कि आपने उपाय किए और कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऐसा हो नहीं सकता है। मैं हर वीडियो में एक चीज़ आपको बार बार कहता हूं कि आप अपने कर्म बदलिए। कर्म बदलोगे, आपका जीवन बदलेगा। आप अपने कर्म के माध्यम से, आपके भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। ईश्वर ने आपको जन्म दिया आपके कर्मों के अनुसार। आप इस पृथ्वी पर आए अपने कर्मों के अनुसार। जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए थे, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कई जन्मों के शाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तो वो हर जन्म में कुंडली में वो हर जन्म में वो पाप को हमें भोगना पड़ता है, यानी कि वो पीड़ा को भोगना पड़ता है। तो वो भी हम कुंडली में, अगर आपका कोई ऐसा ग्रह है, नक्षत्र योग बना है कुंडली में, तो उस पर हम पूरा निरीक्षण तभी कर सकते हैं जब आपकी 9 ग्रहों पर आधारित हम संपूर्ण कुंडली को विश्लेषण करके निरीक्षण करेंगे, फिर आपको उसके उपाय बताएंगे। तो डेफिनेटली आपका जीवन एक चमक जाता है, नेगेटिव एनर्जी पूरी दूर हो जाती है, क्योंकि आपके कर्म ही मेन होते हैं। अगर जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, वो 9 ग्रहों को माने ना माने, इन सब बातों से ग्रहों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके जीवन में, आपके परिवार में ज़रूर फर्क पड़ता है अगर आप इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं। आपके जो परिवार के जो रीति रिवाज है, धर्म है, अगर आप उन सब को पाल के नहीं चलते, अपने कुल देवताओं, इष्ट देवताओं को आप मान सम्मान नहीं देते हो, या अपनी रीतियों का मान नहीं रखते हो, रीति रिवाजों का, तो डेफिनेटली आपके जो कुल परिवार के संस्कार है वो नष्ट भ्रष्ट होने लगते, तो आप उससे भी शापित होते हो, यानी कि आपको वो भी पाप की पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो इस तरह से बहुत सारे जीवन काल में चक्कर चले होते हैं। इसमें कई तरह के दोष आते हैं। अगर आपका ग्रह खराब है तो आपको वो उस दिशा में ज़रूर लेके जाएगा जो काम आपको नहीं करना था, फिर भी आप कर बैठते हैं। हर इंसान अपना खुद का अच्छा चाहता है, अपने परिवार का अच्छा चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी अपने परिवार का खुद का अच्छा क्यों नहीं कर पाता? आप सोचिए ज़रा। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत का फल क्या सबको प्राप्त होता है? अगर कुछ लोग हैं, अगर प्राप्त हो भी रहा है तो वो थोड़े में सेटिस्फाइड इसलिए है क्योंकि वो दूसरों से कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। उनको लगता है कि आज हमें जो प्राप्त हो रहा है वो काफ़ी है, लेकिन शायद हो सकता है आपको तो उससे मल्टीपल टाइम्स मिलता था। अगर आज आप लाखों में कमा रहे हैं, हो सकता कल आप करोड़ों में कमाने वाले थे, लेकिन जो 9 ग्रहों पर आधारित आपकी जन्म कुंडली है, वहाँ पे जो पाप दोष है, वो आपने उसकी नेगेटिव एनर्जी को हटाया नहीं है, वो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आपको लाखों में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके जीवन में तो भगवान ने योग ऐसा, आपके पूर्व जन्म संचित कर्म ऐसे थे कि अगर आप वो नेगेटिव एनर्जी हटा देते, अपने जीवन से वो बाधा को हटा देते, तो शायद आप करोड़ों में खेलते। तो ये विषय उन लोगों के लिए है जो थोड़े में संतुष्ट हो रहे हैं। संतुष्ट होना है वो सत्य है, पर क्या संतुष्टि में भी आपकी संपूर्ण संतुष्टता है? ऐसा नहीं है। संपूर्ण संतुष्ट या संपूर्ण संतोष से भरा जीवन वाला इंसान इस कलयुग में हो नहीं सकता है। ये बात आप मेरी नोट करिए। हर आदमी की चाहत इच्छा यही होती है, भले ही वो बुज़ुर्ग हो जाए, वो चाहता है कि मैं कुछ और गेन करूं और कुछ पाऊं। बहुत कम लोग होते हैं जो 100/100 अपने जीवन काल को संतुष्ट कर पाते हैं, और जो 100% अपने आप को संतुष्ट करते हैं, वो वापस मनुष्य योनि में नहीं आते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो तन मन धन से शांत हो चुके हैं। उन्हें किसी प्रकार की संसारिक कोई मोह माया से लेना नहीं होता है। उनकी कोई खुद की इच्छा नहीं रही होती है। लेकिन जब तक इंसान गृहस्थ आश्रम में, तो ये क्या संभव है? क्या वो संपूर्ण संतुष्ट है? नहीं। तो इसके लिए अगर आप संपूर्ण संतुष्ट नहीं है, आप हमें कॉल करना चाहते हैं, 9 ग्रहों पर आधारित जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके जीवन काल में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या किस कारणवश आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये संपूर्ण विश्लेषण हम आपको देंगे। आपको हम संपूर्ण राय देंगे, उपाय देंगे। आप कॉल करके देखिए। इसी विषय के साथ आज का हम संदेश यहाँ पे समाप्त करेंगे। हमारा ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी 9 ग्रहों पर आधारित। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, शनि 12वें भाव में स्थित जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं,
तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर ज़रूर करिए। आपका ये भी कर्म पुण्य कर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि आप किसी को अच्छी चीज़ें बांट रहे हो तो डेफिनेटली भगवान किस रूप से आपको अच्छा दे दे हमें नहीं पता, लेकिन अच्छे को अच्छा ज़रूर मिलता है और बुरे को बुरा भी ज़रूर मिलता है। सिर्फ वक्त का पहिया है, कब मिलेगा ये बताना ज़रा भी मुश्किल है। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, घर पर परिवार में खुशहाली बनी रहे, एक कामना के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।